जय श्री माता जी। सभी सहयोगी भाई बहनों का इस सुबह के ध्यान सत्र में स्वागत है। इस शांतिपूर्ण मन से श्री माता जी की छवि को निहारते हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस सुबह के ध्यान में श्री माता जी के सामने बैठे हुए हैं। हृदय स्तर पर हाथ जोड़कर श्री माता जी को प्रणाम करते हैं और कुंडलिनी चढ़ाकर बंधन लेते हैं। श्री माता जी, आज श्री भगवान महावीर का जन्मदिन है और हम सब सहजी भाई बहन आपका ध्यान करने के लिए इस विशेष दिन में उत्सुक है। श्री माता जी, कृपा कर इस विशेष दिन में ध्यान करने की हमें अनुमति प्रदान करें और ये ध्यान आपकी इच्छानुसार आप कृपया हमसे करवा लीजिए। तीन महामंत्र एवं श्री गणेश मंत्र।
नाड़ी संतुलन हेतु अपना दाहिना हाथ जमीन पर रखते हैं, पीठ को सीधा रखते हैं, श्री माता जी, आप ही श्री गणेश हो, आप ही श्री महाकाली हो, आप ही श्री भैरवनाथ हो। श्री माता जी, आप ही धरणी माता हो। श्री माता जी, आपकी परम कृपा से हमारी ईड़ा नाड़ी की सारी संचित बाधाएं भूमि तत्व में विलीन हो जाए। हमारी इच्छा शक्ति आपकी इच्छा शक्ति से एक रूप हो जाए। दाहिना हाथ गोद में, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। श्री माता जी, आप ही श्री कार्तिकेय हो, आप ही श्री महासरस्वती हो एवं श्री हनुमान जी भी आप ही हो। आकाश तत्व भी आप हो। श्री माता जी, हमारा प्रत्येक कार्य शुद्ध इच्छा से प्रेरित रहे। श्री माता जी, आपकी इच्छानुसार आप जो भी कार्य हमसे करवा लेना चाहते हैं वो हम समझें और उसके ऊपर काम करें। हाथ गोद में, मूलाधार चक्र में मां कुंडलिनी के अस्तित्व का अनुभव करना की कोशिश करेंगे। स्वादिष्ठान चक्र पर
श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। चित्त को भवसागर पर व्याप्त करते हैं। श्री आदिगुरु दत्तात्रेय साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री आदिगुरु दत्तात्रेय साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी, आपकी परम कृपा से हमारा भवसागर एवं नाभि चक्र शुद्ध रहे। वहां पर अगर कोई असंतुलन है, बाधा है, वो आपकी परम कृपा से दूर हो जाए। हमारा चित्त स्थिर हो जाए। श्री माता जी, हमारा चित्त इतना सुदृढ़ रहे कि वो हमारे आध्यात्मिक उत्थान की पूरी जिम्मेदारी ले ले। अनाहत चक्र पर चित्त ठीक करते हैं। विशुद्धि चक्र श्री माता जी, हम सदा सामूहिक रहे। सामूहिकता में रहने का आनंद हमें सदा प्राप्त होता रहे।
हमारा हृदय भी इतना विशाल हो जाए कि उसमें सारी सामूहिकता समा जाए। आज्ञा चक्र श्री माता जी, आपकी परम कृपा से हमें एकादश रुद्र का सदैव प्रोटेक्शन मिलता रहे, ताकि हम हमारे ध्यान में आसानी से गति पा सके। श्री भगवान महावीर साक्षात ओम त्वमेव साक्षात श्री भगवान महावीर साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सहस्रार आज आपके कस्टमर का ध्यान कहाँ है? आपका कस्टमर पूरा दिन अपने मोबाइल पर यानी सोशल मीडिया पर समय बिता रहा है। अगर आप उन्हें अपनी बात कहना चाहते हैं, मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं, तो जरूरी है उनके मोबाइल के अंदर जाकर अपनी बात कहना, यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब पर जाकर अपनी एडवर्टीजमेंट करना। और कभी ये मत सोचिएगा ये डिफिकल्ट है। इनफैक्ट ये बहुत आसान है और आप खुद ये कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम संदीप बंसाली है। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ, हिंदी में समझाता हूँ कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग और ये जिंदगी का जागरण आप भी कर सकते हैं।
जैसे एक जला हुआ दीप दूसरे दीप को जला सकता है और दूसरा जला हुआ दीप अनेक दीपों को जला सकता है, इसी प्रकार आप भी स्वजन हर जगह बना मेरे अपने लोग, ये लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे कभी भी पूरी तरह से स्वजन नहीं हो। अब जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो यहाँ पर उसका लक्ष्य तो बना नहीं है, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी कि ये चीज कोई भ्रामक कल्पना या अपनी बुद्धि की चातुरी या कोई बहाना या झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई। आप देख सकते हैं कि जब कुंडलिनी जागृत होती है तो त्रिकोणाकार सूर्य स्पंदन होता है, जैसे किसी हृदय स्पंदित हो रहा। आप अपनी आंख से देखिए, हमें सुनिए लगा। अगर आपका मामला ठीक है, आपका मध्य मार्ग जिसे सुषुम्ना कहते हैं बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है और आप बिल्कुल मध्य मार्ग में रहने वाले बहुत समझे हुए इंसान है, तो कुंडलिनी छटा तब तो महसूस हुए। लेकिन इसमें अगर कोई रुकावट हो तो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि उसका स्पंदन दिखाई देता है। ये आपकी हर एक की स्वयं की माँ है, सबके पास ये माँ है, आपकी अपनी। जैसे आपके भाई बहन होते हैं तो आपकी एक ही माँ होती, काफी भाई बहनों की भी एक माँ हो सकती है, लेकिन कुंडलिनी सिर्फ एक ही इंसान की व्यक्ति है। और ये समझ लो कि जितनी भी अनंत काल से आपके मालूमात है वो सब इस कुंडलिनी में रिकॉर्डेड है। और जब कुंडलिनी उठती है तो वो देखती है कि कहाँ कहाँ परेशानी है, जहाँ परेशानी है वहाँ जा करके वो हाथ मारेगी, उसको दूर करेगी और फिर अग्रसर होकर और पानी से आंखें इसे छेद दे, इसे ब्रह्मरंध्र छेदन कहते हैं। और जब ये छेदन होता है तो आप देख सकते हैं कि आंख के सर पे ठंडी ठंडी हवा है। अब हम लोग क्योंकि अपने को सोचते हैं कि अभी हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज हैं, नाम ही अपना बनाया है डेवलपिंग कंट्री, इससे बढ़ के और गलत बात कोई नहीं। बात यह है एक आम के पेड़ को ये ख्याल आ जाए कि वो कोई बबूल का पेड़ नहीं है, इसी तरह से हम लोगों का डेवलपमेंट कर बबूल के पेड़ बनने की तरफ करना है, तो इससे कोई कुछ नहीं कर। इसका जो डेवलपमेंट है ये सिर्फ ऊपरी, जैसे कि पेड़ ऊपर की तरफ आ जाता है, पर इसकी जड़ नहीं है, उनको जड़ों के बारे में कुछ नहीं मालूम, ये सब ऊपरी है। और बगैर जड़ के देख लीजिएगा ये देश कितनी हुआ और जड़ इस देश में आपके सारा उसका ज्ञान इस देश में, इसीलिए अपने देश को योग भूमि कहा गया। ये कहा गया है कि जिन्होंने महापुण्य किए हैं वही इस देश में पैदा हो। ये सही बात, और इसको आपको पड़ताना होगा। कल करीबन 70,000 आदमी हैं ऐसे मैदान में और करीबन 90% लोग खत से पाए, ये मेरे देश की कमाल। और वही प्रदेश में जाइए तो एक एक से मेरे हाथ टूटते हैं, तो घबराती हूँ, किसी नई देश में जाना होता है तो मैं मेरे भगवान पता नहीं कौन से नर्क में जा रहे हैं, लेकिन हम लोग इसे समझ नहीं पाते क्योंकि हम तो गरीबी देखते हैं। हम लोग ये देखते हैं हमारा लोग भूखे मरे, हम लोग देखते हैं के पास से उठे, उनके पास वाहन के सामने, और हमारे यहाँ कोई भी नहीं, हर तरह की चोरी चकारी हम लोग करते रहते हैं। तो हमारा विश्वास उठता जाता है। ये कैसे कि हमारे देश में सारा इसका ज्ञान का भंडार है। इसकी वजह यह है कि कभी भी हमने उसकी और नजर ही नहीं करी जो हमारे पास है, जो हमारे पास धरोहर है, इतने सालों से हमारे पास पड़ी हुई इस चीज का हमने अंदाज ही नहीं लगाया कि हमारे पास कौन सा धन पड़ा हुआ है। हम तो पागलों तरह उनके पीछे भाग रहे,
और वो जाके कहाँ अटके वो भी देखना चाहिए। या तो आतंक बम जैसी चीजें बना के खोपड़ी पे रखी है, सारी समाज की व्यवस्था ही टूटी हुई है। किसी की बीवी किसी के पास, किसी का पति किसी के पास, किसी के बच्चे और समझ तो ऐसी बुरी हालत है। हम लोगों को उनको सीखना है, हमको उससे कुछ सीखने का मुझे तो नजर नहीं आता। लेकिन हमने जो ऊंचे पीछे दौड़ने की ठान ली है, तब ऐसे लोगों को समझाने की भी बड़ी मुश्किल होता है। अब जैसे साइंस से जो भी आपको मालूमात हुए, आपको आश्चर्य होगा कि अपने देश में सभी मालूमात थे और हो सकते, कोई ऐसी कठिन चीज नहीं है उनको जानना। लेकिन अब तो यहाँ ऋषि मुनियों ने इसको सोचा कि पहले आत्मा ही से मेहनत करें, तो सब लोग आत्मा से चिंतित है, आत्मा से जागरूक है, तो उनकी शक्तियां इतनी प्रबल हो जाएंगी कि फिर इन सब चीजों की जरूरत नहीं रह जाएगी। अपने आप जिसको जैसा चाहे वो साधन जुटा ले। लेकिन हम तो सोचते हैं कि ये तो सब बेकार की बात है, इससे कोई अर्थ ही नहीं है। फिर से मंदिर हुआ है, वो प्रार्थना करा है, चलो एकाध अपना कोई ब्राह्मणों को 2-4 पैसे दे दिए, चलो हो गया, कुछ पूजा पाठ हो गई, चलो बहुत हो गया भगवान का काम। भगवान सबसे अंदर है, और भगवान कौन है? सर्वशक्तिमान परमात्मा, वो सर्वशक्तिमान है। उनकी शक्तियों को हम लोग नहीं पा सकते, हम लोग जानते नहीं कि उनकी कितनी शक्तियां। मैं कहूँगी ये बातें हम देखते नहीं। आपने देखेंगे बाग में हजारों फूलों के फल बन रहे, हजारों से करोड़ों को असंख्य, ये कौन करता है? आप जरा आम है, उसमें से आम भी कौन निकालता है? आपके अंदर आप स्वयं देख लीजिए, डॉक्टर लोग बता नहीं सकते कि हमारे अंदर की जो चीजें हैं, जिसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो कहते हैं ऑटोनॉमस है, उसको हम नहीं समझ पाएंगे, उसको हम नहीं बता पाएंगे। तो फिर पहुंच ये ऑटो कौन है? यही आत्मा। लेकिन उन्होंने उस पर छापा मार दिया कि आप ऑटो हैं, बस खत्म। आप उसको मान दीजिए आप ऑटो है, तब ये चीज क्या है, ये आत्मा क्या है, उसको पाया कैसे जाता है, उसकी शक्तियां हमारे अंदर से कैसे बाहर जाती है, इसके बारे में कोई नहीं जानता। 14,000 वर्ष पहले इस देश में मार्कंडेय स्वामी ने इसके बारे में लिख रखा। लेकिन कार्य उस दिनों में होता था और इसके बारे में बहुत ज्यादा लोगों ने चर्चा नहीं की। सिर्फ अपने यहाँ वेद आदि जो शुरू है, इससे ही आपको आश्चर्य होगा क्या साइंस की उपलब्धि हुई। क्योंकि उन्होंने पंच महाभूतों को, उनके देवताओं को जागरूक करने की स्थिति प्राप्त करी और उसी से फिर साइंस की उपलब्धि होना शुरू हो गई। दूसरे अपने अभिष्ट मार्ग में से चलता रहा, जहाँ परमात्मा से हमें मिल या ब्रह्म की बातें होने लगी। ये 2 मार्ग अपने यहाँ रहे, जिससे हम राइट साइड और लेफ्ट साइड कहते हैं। और जो बीच का मार्ग है उत्थान का, जहाँ आप योग को प्राप्त होते हैं, ये मार्ग सुषुम्ना पर, इसके बारे में ऐसे तो आप देखिए कि इंद्र को भी रियलाइजेशन दिया गया था। हजारों वर्षों का ये कार्य अपने देश में होते रहा। जैसे मैं कहूँगी, उत्तर भारतीय लोगों को मालूम है कि राजा जनक के पास नचिकेता एक उनके शिष्य बन के गए थे और उन्होंने उनसे कहा कि हमें आत्मा का ज्ञान दो। उन्हें कहा बेटा तुमको चाहिए तो मेरा पूरा राज्य ले लो, मुझसे भी एक मेहनत नहीं होने वाली। बड़ी परीक्षा लेने तक एक इंसान को उन्होंने उस वक्त पार कराया था, नचिकेता था। और आज हजारों लोग पार हो रहे हैं। लोगों को विश्वास नहीं होता कि हजारों लोग पार कैसे हो रहे। जब एक पौधा शुरू होता है तो एक ही फूल नीचे आता है, लेकिन जब बाहर आती है तब हजारों ऐसी संख्या में लोग आते हैं जो पार होते हैं और वो समय आ गया है। यही जिसे कि उत्थान का समय, रिजरेक्शन टाइम कहा गया है, लास्ट जजमेंट कहा गया है। यही प्रतियुग अभी आया हुआ है और इसमें जिसने पाया वो पाएगा और नहीं पाएगा तो वो पूरी तरह से खेल। आपके माँ के नाते और आपके अत्यंत निकट होने के नाते मुझे आपसे बहुत पूर्वक विनती करनी है, इस और अंदाज करें और नजर करें और अपने जीवन को
अपने मनुष्य स्थिति को समझे कि इससे आगे कोई न कोई चीज है जिसे पाए बगैर इस साधन का कोई भी अर्थ नहीं निकलता। जैसे कि ये एक चीज है, जब तक इसका साधन, जब तक इसको आप मेल से नहीं जोड़ेंगे तब तक इसका कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार मनुष्य का भी कोई अर्थ नहीं निकलता जब तक वो आत्मा से एकाकार नहीं होता। और आत्मा से एकाकार होते ही उसके अंदर से चैतन्य की लहरियां बहनी शुरू हो जाती। इसमें झूठ इतना भी नहीं है, लेकिन साइंस वाले इसलिए नहीं मानेंगे पीछे, तो वो तो देखना चाहेंगे जो वो आंख से देखे। पर जो अंतर आंख से देखेगा वह समझ सकेगा। लेकिन इससे परेशानी है कि पहले अंतर आंख तभी खुलती जब आपके आत्मा के दर्शन होते हैं, और जब तक आत्मा के दर्शन नहीं होते तब सब लोग एक झगड़े में पड़े रहते कि ऐसे कैसे हो सकता है। और अगर आप साइंटिस्ट हैं तो आपको अपना दिमाग खुला रखना चाहिए। जैसे एक साइंटिस्ट होता है वो अपना दिमाग बिल्कुल पूरी तरह से खुला रखता है। अगर उसका दिमाग बंद होगा और कुंद होगा तो साइंटिस्ट नहीं। और वो ये देखता है कि जो कुछ भी कहा जाए, जो धारणा कही गई या हाइपोथेसिस जो आपके सामने रखा गया, उसको वो पहले अंदाजता है कि वाकई में ये सही है या नहीं। उस पर अनेक एक्सपेरिमेंट करता है और जब वो सिद्ध हो जाता है तब उसे मान लेता है। क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी, हम साहब लोगों से भी बढ़ के होगा। हम लोग तो इसे देखना ही नहीं चाहते, ये जानना ही नहीं चाहते। जब आप जानना ही नहीं चाहते हैं और देखना ही नहीं चाहते तो कोई जबरदस्ती कोई चीज तो हो नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है। चाहे वो परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश करे और चाहे नर्क की ओर चला जाए, इस स्वतंत्रता को परमात्मा नहीं छीना। एक माँ से नाते हुए तो ये कहे कि बेटे तुम तो परमात्मा की ओर चलो, किसी तरह से कोशिश करो कि इधर ही रहो, इसे तुम पालो, क्योंकि यही परम है। सारे धन का धन, सारे आशीर्वादों का तत्व यही तुम्हारा आत्मा है। क्योंकि अभी तुम अंधेरे में द्वैत में बैठे, जब तक तुम अद्वैत में खड़े नहीं हो गए, जब सिवाय ब्रह्म शक्ति जिससे के साथ कार्य करेंगे, जो परमात्मा की प्रेम की शक्ति सर्वव्यापी चराचर है, उसको जब तक तुम महसूस नहीं करो तब तक तुम नहीं जान सकते कि ये सृष्टि में आने का आपका क्या मतलब है और आपका साधन। आज तक अंधेरे में बहुत से कार्य हमसे होते रहे, अंधेरे में बहुत सी बातें होती रही, कुछ थोड़ी बहुत अच्छी भी लगती है, बुरी भी लगती है, और समझ में नहीं आता क्या करें। सब लोग भ्रांति में कंफ्यूज है, ये ठीक है या नहीं, वो करना ठीक है या नहीं, इनकम टैक्स देना ठीक है या नहीं, शरीर सभी आलोकित हो जाता है। आपकी बीमारियां तो ठीक हो जाएंगी और तो बीमारियां तो ठीक हो जाएंगी। आज एक साहब आए थे, बहुत बड़े आदमी है, उन्होंने कोई गुरु रखे हैं, उनको दुनिया भर की बीमारियां, उनको हार्ट ट्रबल है, तो किडनी ट्रबल है, कोई दुनिया की बीमारी नहीं, दोनों और बहुत बड़े अफसर है। तो मैंने कहा साहब आपने जो गुरु रखे हुए हैं उनका क्या इसलिए रखे हैं आपने, उनको कोई उपयोग है नहीं। अरे भाई नौकर रखे, वो भी दो काम करता है, कम से कम आपकी हेल्थ तो अच्छे रखा है गुरु साहब। और इन्होंने इतना उनको रुपया खिलाया, और गुरु महाराज जी बहुत अपने को समझते हैं, हम मतलब कहाँ से अखलाती है, और इनकी यहाँ कोई कार्य नहीं होता। क्यों करें अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर। चलो आज बनाना है कुछ नाश्ता पास्ता बनाना। देखते हैं।